नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पहली सूची जारी हुई है। सपा ने 16 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है। संभल से शफीक खुर्रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव सपा प्रत्याशी होंगे। मैनपुरी से डिम्पल यादव सपा प्रत्याशी घोषित हुई हैं। एटा से देवेश शाक्या सपा प्रत्याशी घोषित हुए हैं। बदायूं से धर्मेंद्र यादव सपा प्रत्याशी को घोषित किया गया है। खीरी से उत्कर्ष वर्मा सपा प्रत्याशी घोषित हुए हैं। धोरहरा से आनंद भदौरिया सपा प्रत्याशी घोषित हुए हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्नाव से अनु टंडन सपा प्रत्याशी घोषित हुए। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा सपा प्रत्याशी घोषित हुए हैं। और साथ ही साथ अकबरपुर से राजाराम पाल को सपा प्रत्याशी बनाया गया है। बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल सपा प्रत्याशी घोषित हुए हैं। फैजाबाद अवधेश प्रसाद को सपा प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही साथ अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा सपा प्रत्याशी होंगे। बस्ती की बात करें तो रामप्रसाद चौधरी सपा प्रत्याशी होंगे। गोरखपुर से काजल निषाद को सपा प्रत्याशी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर बता दें आपको कि सपा ने 16 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जो है वो अब जारी कर दी है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी अनूप साथ ही साथ प्रशांत राव का रुख करेंगे। दोनों हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, दोनों सहयोगी। सबसे पहले प्रशांत आपका रुख करूंगी मैं कि यहाँ पर 16 प्रत्याशियों का नाम सामने आया है। समाजवादी पार्टी अब चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, प्रश्न आप मेरा सुन पाए? जी, एक बार दोहरा दीजिए। जी, 16 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटती हुई नजर आई। बिल्कुल काजल, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन के साथ सहमति जताई थी, लेकिन 16 प्रत्याशियों की घोषणा करना ये एक बड़ी बात हो गई उत्तर प्रदेश की सियासत में। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने कद्दावर लोगों को इस बार टिकट दिया है, जिसमें अगर सूची की बात की जाए, वर्तमान सांसद जो संभल से हैं डॉक्टर शफीकुर्रहमान वर्क, उनको टिकट दिया है। साथ ही साथ फिरोजाबाद से अपने चचेरे भाई अक्षय यादव को एक बार फिर से टिकट उन्होंने दिया है। पूर्व में इन्हें हार का सामना देखना पड़ा था। और साथ ही साथ मैनपुरी से वर्तमान सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को मैनपुरी से पुनः प्रत्याशी बनाया है। एटा से देवेश शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। शाक्य समाज से आते हैं और कुशवाहा सैनी ये बोर्ड एकजुट करने को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा कदम उठाया, क्योंकि इस अगर एटा के साइड में देखा जाए, शाक्य बोर्ड की एक बहुमूल्य संख्या है, जिसको लेकर ये बड़ा कदम, क्योंकि इसके साथ ही इटावा हो या फिर कन्नौज हो, यह वोटों को साधने को लेकर भी अखिलेश यादव ने बड़ा कदम देवेश शाक्य को टिकट देकर दिया। बदायूं से अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को एक बार फिर से टिकट दिया है। आपको बता दूं काजल, ये वही धर्मेंद्र यादव हैं जो आजमगढ़ में चुनाव लड़ने गए थे, लेकिन दिनेश लाल लरहुआ के सामने इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। फिर एक बार बदायूं से यहाँ पर धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। बदायूं में भाजपा की संघमित्रा मौर्य, हालांकि संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमएलसी जो है इसमें वर्तमान में उनकी पुत्री हैं, यानी कि यहाँ पर जो बड़ी बात देखी जा रही है कि संघमित्रा मौर्य की सीट पर यहाँ समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है। हालांकि अगर आगे देखा जाए कि धौरा से आनंद भदौरिया अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। उन्नाव से पूर्व में अन्नू टंडन सांसद रह चुकी हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, पूर्व में भी प्रत्याशी बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही साथ लखनऊ से रविदास मल्होत्रा, हालांकि लखनऊ मध्य सीट से रविदास मल्होत्रा यहाँ पर विधायक हैं, उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है। और फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, दूसरा शाक्य बिरादरी से बड़ा टिकट दिया है फर्रुखाबाद से। अकबरपुर में राजाराम पाल, आपको बता दें ये अकबरपुर सीट वह है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ देवेंद्र सिंह भोले अभी वर्तमान में सांसद हैं, बड़ा दांव खेला है, क्योंकि अकबरपुर के साथ ही कानपुर देहात, कानपुर नगर
और घाटमपुर तक यहाँ पाल समाज का एक बड़ा वोट है। तो राजाराम पाल पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से, इसके बाद ही कांग्रेस से 2 बार वहां सांसद रह चुके हैं। तो राजाराम पाल को यहाँ बड़ा चेहरा मानते हुए अखिलेश यादव ने यहाँ पर टिकट दिया। हालांकि कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कानपुर देहात में जब यहाँ रैली की थी, राजाराम पाल का बड़े फख्र से नाम लिया था। उन्होंने कहा राजाराम पाल से भी बड़ा कोई चेहरा है। हालांकि राजाराम पाल एक बार कोबरा स्टिंग में फंस चुके हैं और उसके बाद इनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। बाद में इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीता था। साथ ही साथ अगर देखा जाए, बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल, ये बांदा से जिला पंचायत अध्यक्ष है। इन्होंने कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा था और ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बांदा से ये बड़ा नाम है शिव शंकर सिंह पटेल, इनको दिया गया है। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। काजल, अक्सर देखा गया हो कि अखिलेश यादव के साथ अवधेश प्रसाद रहते हैं। हालांकि वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन पर विश्वास अखिलेश यादव ने जताया है, क्योंकि अवधेश प्रसाद एक बड़े नेता, कद्दावर नेता माने जाते हैं। उन्होंने समाजवादी आंदोलन के लिए काम किया है और मुलायम सिंह यादव के साथ लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। युवा अवस्था में कहा जाए, अखिलेश यादव को बड़ा सहयोग उन्होंने किया है। और जब अखिलेश यादव यहाँ मुख्यमंत्री थे और उनके परिवार के बीच में कलह चल रही थी, उस समय अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव का साथ दिया था, तो उनको विश्वास दिलाते हुए टिकट दिया है। वहीं अंबेडकर नगर से वर्तमान में विधायक लालजी वर्मा पर विश्वास जताया है। लालजी वर्मा कई बार के विधायक हैं, बहुजन समाज पार्टी में कद्दावर चेहरा रहे हैं, लेकिन 2017 के चुनाव के बाद जिस तरीके से बगावत हुई, उसके बाद लालजी वर्मा यहाँ 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और विधायक बने। इसके साथ ही यहाँ पर और जो टिकट देखे जा रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। राम प्रसाद चौधरी बस्ती से, यह भी बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, पूर्व खाद्य एवं रसद मंत्री रहे हैं, इन पर विश्वास जताया है। राम प्रसाद चौधरी को पहले भी टिकट दिया जा चुका है, हालांकि हार का सामना करना पड़ा था। राम प्रसाद चौधरी का बस्ती में बड़ा रुतबा है उनको। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण अगर काजल बात की जाए गोरखपुर की, गोरखपुर में काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया है। काजल निषाद पूर्व में वहां पर चुनाव लड़ चुकी हैं। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन शुक्ला से हार का सामना करना पड़ा था। ये वही काजल निषाद हैं जो चर्चाओं में रहती हैं, भोजपुरी अभिनेत्री और कवित्री अपने आप को बताती हैं। अखिलेश यादव ने उनपे एक बार फिर विश्वास जताया है और अखिलेश यादव ने उनको गोरखपुर का मेयर चुनाव भी लड़ाया था, लेकिन 2 चुनाव हारने के बाद भी अखिलेश यादव ने एक बार काजल निषाद पर यहाँ विश्वास जताते हुए निषाद वोटों को एकत्र करने को लेकर ये बड़ी रणनीति रखी है। चलिए ठीक है प्रशांत, हमारे साथ अनूप भी सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, यहाँ पर जो 16 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, विश्वास जताया है, तो क्या लगता है अब इनकी आगे की रणनीति कैसी होगी? क्योंकि कुछ चेहरे जो है वो पुराने चेहरे भी हैं, अब आगे ये किस तरह से सामने आएंगे चुनावी मैदान में? देखिए, जैसे 2024 का चुनाव आ रहा है, उसको देखते हुए लगभग सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। अगर इंडिया गठबंधन की और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो केंद्र में इंडिया गठबंधन को लेकर के और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार जो है वो पीडीए को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पीडीए के तहत भी देखिए, आप अगर लिस्ट पे ध्यान दीजिएगा तो कंप्लीट जो है पीडीए उसमें नजर आ रहा है। तो अखिलेश यादव का एक स्पष्ट संदेश है, वो पीडीए को ही आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ में उनका एक स्पष्ट संदेश ये भी माना जा रहा है कि जो 16 सीटें उन्होंने घोषित कर दी है, तो कहीं न कहीं एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, कहीं से कोई विवाद ही नहीं है, क्योंकि 11 सीटें ऑलरेडी कांग्रेस को दी जा चुकी हैं और 16 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो एक ये भी फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा कि उसको एक समय मिल जाएगा चुनाव की तैयारियों के लिए, और इसके साथ साथ अन्य विपक्षी दलों पे उसको मौका भी मिलेगा कि दबाव बनाने का, कि उन पे भी दबाव बनेगा कि वो भी अपने प्रत्याशी घोषित करें। तो ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक जरूर माना जा रहा है। जो 16 प्रत्याशियों को उन्होंने घोषित कर दिया है, इसका फायदा हो सकता है चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिले। इसके साथ साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जी ने बताया कि जिन जिन लोग को टिकट दिया गया है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे आनंद भदौरिया का नाम अगर बात की जाती है तो आनंद भदौरिया एक बड़ा नाम माने जाते हैं, पूर्व में एमएलसी रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। इसके साथ साथ में जो लालजी वर्मा जो बहुजन समाज पार्टी से आए हैं, उनका भी बड़ा नाम माना जाता है। तो कह सकते हैं कि जो बाहर के लोग आए हैं और जो अखिलेश यादव के करीबी हैं, उन सबको साधने का काम अखिलेश यादव ने किया है और उनको टिकट देके कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश देने का काम किया है कि जो समाजवादी पार्टी जितनी जल्दी अपनी सीटों को घोषित कर रही है, उसका एक दबाव जो है अन्य विशेष भारतीय जनता पार्टी पे खास कर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, वहां पे बहुत ज्यादा दबाव है टिकट के दावेदारों का। और इस बार भारतीय जनता पार्टी में भी ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है बहुत सारे लोगों के टिकट कट भी जाएं, क्योंकि बहुत सारे सर्वे कराए गए हैं, बहुत सारे रिपोर्ट आई हैं
लगातार ये घोषणा भी की जा रही है, पार्टी के जो शीर्ष नेताओं के द्वारा भी बताया जा रहा है कि जो है हो सकता है जिनकी रिपोर्ट खराब है उनको इस पर टिकट नहीं दिया जा सकता है। तो ये एक कह सकते हैं कि बड़ा दबाव माना जा रहा है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की तरफ से। चलिए, इसके ठीक है। साथ साथ जो एक बड़ा दबाव अन्य पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी एक और समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो है जी। बहुजन समाज पार्टी के पर एक दबाव बनेगा कि वो भी अपने प्रत्याशी घोषित करे, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, अभी तक किसी ने लिस्ट नहीं जारी की है, बिल्कुल। तो उसका एक फायदा समाजवादी पार्टी को जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, ठीक है। आप दोनों सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने 16